कभी आपने सोचा है कि मंदिर जाते हैं तो एकदम शांत खड़े रहते हैं। हम भगवान को निहारते रहते हैं, भगवान हमें देखते रहते हैं। मन ही मन बातें चल रही होती। कभी चिल्ला चिल्ला करके भगवान से अपनी बातें नहीं कहते। शिकायत भी होती है तो मन ही मन होती है। क्यों ऐसा होता है? किस लिए ऐसा होता है? कभी जानने की कोशिश की है? तो बड़े ध्यान से प्रसंग सुनिएगा और जानिएगा कि क्यों ऐसा होता है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक साधु थे। उनका आश्रम था गंगा किनारे। रोज सुबह गंगा स्नान करने के बाद अपने शिष्यों को प्रवचन देते थे, उनको शिक्षाएं देते थे, जीवन के बारे में ज्ञान देते थे। एक दिन हुआ यूं कि सुबह गंगा स्नान करने के बाद वो अपने आसन पर बैठे थे, शिष्य बैठे हुए थे और शिष्यों को प्रवचन देना था। सत्संग शुरू होने वाला था। सत्संग शुरू होने वाला था, इतने में जोर जोर से आवाजें आने लगी गंगा के पास से, और देखा कि एक परिवार आपस में झगड़ रहा है। एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और वो परिवार है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। तो साधु महाराज ने देखा कि किस तरह से वो चिल्ला रहे हैं, तो अपने शिष्यों को पूछा कि चलो आज इस बात पर बात करते हैं। मुझे ये बताओगे कि ये लोग एक साथ रहते हैं, एक परिवार है, हमेशा साथ रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम भी करते होंगे, लेकिन आज ये एक दूसरे पर चिल्ला क्यों रहे हैं? तो एक शिष्य ने कहा कि उन्हें क्रोध आया है, वो क्रोध में चिल्ला रहे हैं। दूसरे ने कहा कि उनकी मन की भावनाएं उमड़ उमड़ करके बाहर आ रही, जो एक दूसरे से शिकायतें वो बाहर आ रही, इसलिए एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। तीसरे ने कहा कि अपने आप को सच साबित करने के लिए, दूसरे को हल्का दिखाने के लिए एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। साधु महाराज मुस्कुराए। साधु महाराज ने कहा कि नहीं, इनमें से कोई भी कारण नहीं। हम कब चिल्लाते हैं? कब हमें अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ती है? कब हमें तेज बोलना पड़ता है? जब हम एक दूसरे से दूर होते हैं। यदि मैं कहीं दूर होऊंगा और तुम कहीं दूर होगे तो मैं जोर से आवाज दूंगा, जोर से पुकारूंगा। लेकिन यदि तुम मेरे पास होगे और मैं तुम्हारे पास होऊंगा तो मैं बहुत आराम से आवाज दूंगा, धीमी आवाज में बात करूंगा। ये लोग भले ही पास खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, झगड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सही और गलत साबित करने पर लगे हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं, क्योंकि एक परिवार है। लेकिन इस समय इनके शरीरों की दूरी ज्यादा नहीं है। शरीर तो पास में ही है, लेकिन दिलों की दूरी बहुत ज्यादा है। दिल बहुत दूर हो गए। जब क्रोध आता है तो दिल दूर हो जाता है, और जब दिल दूर हो जाता है तो आवाज ऊंची लगानी पड़ती है, चिल्लाना पड़ता है। तो अभी इनके दिल दूर है, और जब जिसका दिल पास होता है, करीब में होता है, वो धीमी आवाज में बात करता है। जितना करीब होता है उतनी धीमी आवाज में बात करता है। दिल जितना करीब होगा, प्रेम उतना प्रगाढ़ होगा। जब प्रेम अत्यधिक प्रगाढ़ हो जाता है तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती, बातें मन ही मन होती। यह प्रेम की अधिकता पर निर्भर करता है, प्रेम की प्रगाढ़ता पर निर्भर करता है कि आप किससे कैसे बात करते हैं। तो क्रोध हमेशा आपको दूर करता है, आपके दिलों में दूरी बनाता है, इसलिए आपको चिल्लाना पड़ता है। जब हम भगवान से बात करते हैं, ईश्वर से बात करते हैं, तो हमेशा मन ही मन बात करते हैं, क्योंकि ईश्वर से हमारा प्रगाढ़ प्रेम है, हमारी ईश्वर में प्रगाढ़ आस्था है, विश्वास है, अत्यंत प्रेम है।
प्रेम है इसीलिए उनके मंदिर जाते हैं, उनसे बातें करते हैं। हमें शिकायत भी होती है तो भी हमारा दिल उनसे दूर नहीं होता, तब भी हम उनसे मन ही मन बात करते हैं, क्योंकि हमारे और ईश्वर के बीच में प्रगाढ़ प्रेम है, प्रेम की अधिकता है। इसलिए कभी चिल्लाकर बात नहीं करनी पड़ती, कभी तेज आवाज में बात नहीं करनी पड़ती, कभी बुदबुदाना भी नहीं पड़ता। जितना प्रेम प्रगाढ़ होगा उतनी मन से बातें होंगी। तो जब हम मंदिर जाते हैं तो मन से बात करते हैं भगवान से, मन से बात करते हैं ईश्वर से। तब आप ये देखिए कि आप किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, अपने माता पिता से, भाई बहनों से, दोस्तों से किससे ज्यादा प्रेम करते हैं। जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हैं उसे आपको अपनी समस्या बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप जब भी समस्या में होते हो, आपके मन की आवाज उसके मन तक पहुंच जाती है, उसे पता लग जाता है कि आप समस्या में हैं। इसी प्रकार जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, उनके सामने बैठते हैं, तो ईश्वर सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं, हमारे सारे सुख और सारे दुख जानते हैं। लेकिन जैसे ही हम संपूर्ण विश्वास के साथ, प्रगाढ़ विश्वास के साथ उनके सामने बैठ करके अपने मन की बात कह देते हैं, तो हमारी समस्या का निवारण होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि हमारा मन हल्का हो जाता है। क्योंकि हम अपने मन में दबी हुई बात, जो हमारे मन पर बोझ थी, जो समस्या बढ़ा रही थी, वो बात उसे बता रहे हैं जिससे हम विशेष प्रेम करते हैं, प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, वो ईश्वर है। भगवान कहते हैं कि मैं सबके भीतर समाहित हूं, कण कण में विद्यमान हूं, बस आपका प्रेम होना चाहिए। यदि आपके भीतर प्रेम है सबके लिए, सब जीवों के लिए, पूरी प्रकृति के लिए, तो आप देखना आपके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएगा। जैसे ही समस्या आएगी वो निवारण अपने साथ लेकर आएगी, क्योंकि जैसे ही आप समस्या में आएंगे, जिससे आप बेहद प्रेम करते हैं, उसके मन में ये बात आ जाएगी कि आप समस्या में हैं और आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। तो दिलों की दूरी मत बनाइए। हमें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, करीब रहने की आवश्यकता है। इतना करीब रहने की आवश्यकता है कि मन की बात मन समझने लगे। और ये प्रारंभ कीजिए अपने ईश्वर से। ईश्वर के साथ हमेशा एकांत में बैठिए, मन ही मन उनसे बातें कीजिए, और आप ये पाएंगे कि आपके जीवन में सारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो गया है। आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको ईश्वर देंगे, लेकिन इसके लिए आपको विश्वास की आवश्यकता है, प्रगाढ़ विश्वास की। तो एक बार विश्वास के साथ ईश्वर के सामने बैठिए और अपने दिल की सारी बातें कह डालिए। मन ही मन ईश्वर से बातें कीजिए और विश्वास रखिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।